प्यार मोहब्बत है सब धोखा, पढ़ लो बेटा यही है मौका। तो हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के सामने फिर हाजिर हूँ। मैं विकास कुमार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में, मज़ा लगेगा। तो ससुराल लाइक कर दीजिए एक ठो। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो का आज कुछ नए अंदाज में। ससुराल क्या होता है, जब भी अम्ल और क्षारक जब भी अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, एक लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। ये लवण और जल अगर ये अभिक्रिया कर रहा है, ये जो लवण और जल बना रहा है, इस अभिक्रिया का नाम क्या है। इस अभिक्रिया का तो कुछ तो नाम होगा। हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं, पूर्वज साइंटिस्ट जो है, वो तो कुछ नाम तो दिए होंगे इसका, तभी हम लोग जानेंगे कि ये कौन सा अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया का नाम है उदासीकरण अभिक्रिया। क्या है उदासीकरण अभिक्रिया? जब जल अम्ल द्वारा प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ठीक है, जब भी NaOH चाहे जो भी हो, बेस कुछ भी हो, कोई भी क्षार हो, उसको अगर एसिड के साथ मिलाया जाए, वो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, प्लस जल बनाएगा, नमक और जल बनाएगा या लवण और जल बनाएगा। जो भी सॉल्ट हो, मतलब जो भी एसिड हो, उसको बेस के साथ अगर मिला दे तो वो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। इस अभिक्रिया को ससुरा हम लोग कहते हैं उदासीकरण अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। अच्छे से बने रहिए वीडियो में, देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जितना हो सके शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं NaOH। अगर NaOH, इसको हम लोग AQ लिखते हैं। वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना, AQ लिखते हैं। AQ एक एक्वस है इसका नाम, ठीक है, ये भी एक्वस है HCl। इसके बाद अगर इसको HCl को ट्रीट कर दे NaOH के साथ, ये रियल में क्या बनाएगा, NaCl और H2O। कैसे बना भैया NaCl? देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा सोडियम के पास और OH के पास नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पर H पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर Cl पे नेगेटिव चार्ज होगा। मैंने बताया था ना कि अगर बेस या क्षार जो भी है, उसको जल में घोलने के साथ क्या निकलता है, OH माइनस आयन निकलता है। ये OH माइनस आयन क्या करेगा, इसके पॉजिटिव आयन के साथ इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब धनात्मक चिन्ह वाला जो चार्ज है H प्लस के साथ, पानी बना के बाहर निकल जाएगा। क्या करेगा, पानी बन के बाहर निकल जाएगा। और जो ये जो Na है, सोडियम, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके नेगेटिव चार्ज के साथ Cl के साथ क्या कर लेगा, NaCl बना लेगा। जब भी कोई रिएक्शन हो, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, परस्पर आपस में मिल जाता है। अट्रैक्शन होता है इन दोनों के बीच में। क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो वो क्या, एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या करता है, नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। और एक बात और भी जानिए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगर प्रबल अम्ल रहा, अम्ल अगर प्रबल रहा, देखिए जूम कर दे रहा हूँ मैं ताकि आप लोग को अच्छा से दिखे। अगर प्रबल अम्ल रहा, ससुर क्या करेगा, अगर जब भी प्रबल अम्ल रहा, अगर वो दुर्बल अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तो अम्लीय लवण जल बनाता है। मतलब जो बनेगा अम्लीय लवण बनेगा। कैसे, जैसे कि देखिए, मान लेते हैं, एक सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई, जैसे कि कोई ताकतवर आदमी है, ठीक है, मोटा जैसा, वो कोई पतला आदमी के साथ लड़ा, तो नाम किसका होगा जीतने के बाद, ताकतवर का ही ना। ये ताकत था इसके पास, वो जीत पाया। उसी तरह एसिड जो प्रबल है अम्ल, वो दुर्बल के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रभाव किसका होगा, प्रबल का, प्रबल अम्ल का प्रभाव होगा। इसलिए वो अम्लीय लवण बनाता है। क्या बनाता है, एसिडिक सॉल्ट बनाता है, उसके साथ जल बाहर निकलता है। ठीक है, अगर वो दुर्बल रहा अम्ल और प्रबल क्षारक रह गया, क्षारक अगर प्रबल रहा और अम्ल दुर्बल रहा, तो क्षारीय लवण बनाएगा। क्या बनाएगा, क्षारीय लवण, उसके साथ जल बाहर निकलेगा ससुरा। ठीक है, देखिए अब अगर क्या होगा, अगर प्रबल अम्ल और प्रबल अम्ल, अगर दोनों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक मिल जाए, तब क्या देता है, एक उदासीकरण न्यूट्रल रिएक्शन देता है, उसके साथ जल बाहर निकलता है। क्या देता है, न्यूट्रल रिएक्शन देता है। अगर वो क्या रहे, दोनों स्ट्रांग रहे,
दोनों अगर स्ट्रांग रहेगा तो जीतेगा कौन भैया? जीतेगा कोई ना, न्यूट्रल हो जाएगा, मैच ड्रॉ हो जाएगा। क्या होता है मैच में, अगर क्रिकेट देख रहे हैं आप लोग, दोनों पारी से रन सेम हो जाता है तो क्या हो जाता है? ड्रॉ हो जाता है मैच। उसी तरह अगर कोई भी एसिड स्ट्रांग रहे, मतलब अम्ल स्ट्रांग है, कोई भी अम्ल प्रबल है और क्षार भी प्रबल है, क्षारक भी प्रबल है, तो वो क्या देता है? न्यूट्रल रिएक्शन देता है, मतलब उदासीकरण अभिक्रिया देता है। और जो लवण बनता है वो क्या हो जाता है? उदासीकरण या उदासीन लवण हो जाता है, और प्लस जल साथ में निकलता है। उसी केस में अगर वो दोनों सेम रहे, दुर्बल रहे, दुर्बल क्षारक भी रहे, दुर्बल अम्ल भी रहे, तब भी क्या देगा? उदासीन लवण प्लस जल देता है। समझ में आया भैया? इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। भैया लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, लाइक करें, एक बार लाइक ज़रूर कर दें। देख रहे हैं जो भी देख रहे हैं वीडियो को, अपने दोस्तों को, कलीग को जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है? शेयर करिएगा तब ना होगा जी, कुछ तो होगा, शेयर करिएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। किसका? अम्ल और क्षारक का। तो देखिए धात्विक ऑक्साइड किसको कहते हैं? अगर कोई, जैसे कि मान लेते हैं कॉपर है, कॉपर के साथ अगर कोई ऑक्सीजन का रिएक्ट होकर CeO बना लिया, मतलब CuO, कॉपर ऑक्साइड बना लिया, तो उसको धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। मतलब धातु के साथ ऑक्साइड अगर रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, तो उसको धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। अगर ये धात्विक ऑक्साइड के साथ अगर हम लोग उसमें अम्ल का रिएक्ट कर दें, CO कॉपर ऑक्साइड के साथ, कोई भी जो ऑक्साइड बहुत तरह का होता है, धात्विक ऑक्साइड जो जिस तरह का मेटल रहेगा उस तरह ऑक्साइड बनेगा, ठीक है? तो अगर कोई भी धात्विक ऑक्साइड के साथ अगर इसको हम लोग रिएक्ट करें, किसके साथ? HCl, मतलब HCl कोई भी एसिड ले ले, मतलब अम्ल ले ले, वो क्या बनाता है? लवण तथा जल बनाता है, CuCl2 प्लस H2O। फिर इस रिएक्शन में अगर हम किसी को धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल को या एसिड को हम लोग रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा? लवण और जल बनाता है। इस केस में भी क्या होगा? लवण और जल। अगर दो अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाएगा? लवण और जल बनेगा। इसी तरह अगर ये एसिड को एक धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराए तो वो क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है, झारखंड बोर्ड में पिछले साल पूछा गया था। इस साल थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, आगे बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखिए, कॉपर क्लोराइड के बनने के से विलयन का नीला रंग हो जाता है। देखिए अब समझिए बात का क्या कह रहे हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है भैया लोग, ठीक है? अरे भैया समझिए थोड़ा सा, तब ना मजा आएगा। देखिए कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है, मतलब जो ये विलयन बनेगा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्ट बनेगा, इसका रंग किस तरह हो जाएगा? नीला कलर का हो जाएगा। क्या होगा? नीला कलर हो जाएगा, ठीक है? याद रखिएगा, नीला कलर हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। इसका जो अगर क्यों बना, ये लवण क्यों बना? एक ये देखिए, जो धात्विक ऑक्साइड क्या है, इसका जो कैरेक्टर, किसी का कैरेक्टर मतलब कोई भी चीज़ का, इसका कैरेक्टर क्या है? ये क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्षारीय जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनेगा? जल और लवण, या लवण या जल जो बोलिएगा, दोनों एक ही होता है, ठीक है? तो लवण और जल बनाएगा, ठीक है? तो इसी तरह उदाहरण CuO, और भी देखिए धात्विक ऑक्साइड CuO MgO हो गया, इसके साथ अगर रिएक्ट करवाएं एसिड को, अम्ल को, तो क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। ए भैया देखिए आगे बढ़े भैया, ठीक है? धात्विक अधात्विक ऑक्साइड अगर उसमें धातु ना रहे, नॉन मेटल रहे, मतलब अधातु रहे, उसके साथ अगर ऑक्सीजन रहे, उसका रिएक्ट करवाएंगे क्षार के साथ, तो क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। उस केस में हम लोग देखे थे। अब इस केस में क्या होगा? अधात्विक ऑक्साइड लेते हैं, जैसे कि CO2 ले लिए, एक गैस से हम लोग रिएक्ट करवाएं क्षार के साथ, तो लवण और जल बनाता है। देखिए अधात्विक ऑक्साइड जो भी होता है उसका जो प्रवृत्ति क्या होता है? एक अम्लीय होता है तथा विद्युत धारा प्रभावित करते हैं। तो ये क्या होता है? अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ये अम्ल और ये बेस मतलब क्षार, ये अम्ल और क्षार मिल के क्या बनाया? लवण और जल बनाता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये केमिकल प्रॉपर्टी है। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण चल रहा है।
इसको याद रखना है आप लोग को एकदम 100% के साथ, तभी भैया समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं। जितना पढ़े सब भूल जाइए, ठीक है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को देखिए ससुरा, तब मज़ा आएगा। इस वीडियो में तभी आइए जब पिछला वीडियो देखिएगा, ठीक है। और जितने भी झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी हैं, मैं उससे पुनः अनुग्रह करता हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जितना भी है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हिंदी में कोई नहीं बनाता है, हिंदी में मैं बना के दे रहा हूँ। मज़ा आ रहा है पढ़ने में, मज़ा आएगा और भी पढ़ने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जल विलयन में अम्ल और क्षारक। देखिए अब बात करते हैं तीसरा नंबर क्या कर रहा है। देखिए ये जो नेक्स्ट टर्म है, इसको मैंने पहले भी बताया था, इसका जो अम्ल और क्षारक का रासायनिक गुण क्या होता है। देखिए पहला तो जल की उपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। कौन करता है भैया? HCl, H2SO4। कोई भी अम्ल जल की उपस्थिति में H+ आयन उपस्थित मतलब उत्पन्न करता है। H+ आयन मतलब जिसमें उसका पॉजिटिव चार्ज लगा रहता है, वो टूट के अलग हो जाता है। इसको हम लोग H+ आयन H3O+ के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। H3O+ कब होता है? H+ आयन प्लस H2H3O+ बनता है, ठीक है। जब भी इसको हम लोग जल में डालेंगे, किसको? कोई भी अम्ल को हम लोग जैसे ही वाटर में डालते हैं, लेकिन वाटर में ऐसे ही नहीं डाला जाता है, वो बहुत ही प्रिकॉशन से डाला जाता है। हम लोग ऐसे नहीं कि H2O ले लेंगे उसको डाल देंगे जल में, ऐसा नहीं होता है। उसको बहुत ही प्रिकॉशन से शेकिंग करके डाला जाता है। तो चलिए उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। जब भी कोई भी अम्ल को H2O वाटर में डालते हैं तो H3O+ आयन बनाता है, साथ में क्लोरीन माइनस या कोई भी नेगेटिव चार्ज बाहर निकल जाता है। ये मेन जो H+ आयन है, मेन इसी का है पार्ट, ठीक है, H3O+ का। तो चलिए अब देखते हैं क्षारक क्या करता है। जल की उपस्थिति में OH- क्या बनाता है? OH- आयन देता है या उत्पन्न करता है, ठीक है। जैसे कि NaOH को अगर हम लोग जल में घोल देंगे, सोडियम कार्बोनेट लीजिएगा घर में, जल में घोल के देखिएगा, Na+ और OH- देगा, वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जान लीजिए क्या होता है, Na+ और OH- देता है, ठीक है। MgOH का Hol2, उसको अगर हम लोग जल में घोलेंगे तो क्या होगा? Mg2+ होगा और 2OH- होगा। क्या होगा? MgOH होगा और MgOH का 2+ होगा, उसके बाद 2OH का माइनस होगा। क्या होगा? इसको MgOH का Hol2 को अगर जल में घोलते हैं, Mg2+ होगा प्लस 2OH का माइनस होगा। अब देखिए सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। क्या होता है भैया कि कुछ क्षारक ही जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्षार किसको कहेंगे? जो जल में घुलनशील रहेगा। क्या रहेगा? एक बार ये याद कर लीजिए रे भैया। ए भैया देखिए, अगर NaOH जल में घुल रहा है तो इसको हम लोग क्षार कहेंगे। इस बातों को याद रखिए, छोटे छोटे टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? बताया ना, मैंने पहले बताया। हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत उष्माक्षेपी, मतलब क्या होता है उष्माक्षेपी का? इसमें हीट निकलता है। सॉरी, चलिए क्या निकलता है? हीट निकलता है। हीट मतलब उष्मा निकलता है। अगर कोई भी कंटेनर कांच का रहे, उसमें एसिड रहेगा, इसको हम लोग अगर इसमें वाटर दे दिए या वाटर के साथ इसको मिक्स किए तो इसमें क्या होगा? कंटेनर पूरा गर्म हो जाएगा, हो सकता है ये फट भी सकता है। तो इसीलिए उसको सेकिंग करके मिलाया जाता है। वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया देता है, इसीलिए उसमें उष्मा निकलता है। क्या होता है? हीट निकलता है, ठीक है। देखिए हम लोग को ये बात याद रखनी चाहिए, अम्ल को हम लोग कंटेनर में लेंगे, उसके साथ जल हम लोग नहीं मिलाएंगे। क्या करेंगे? जल को कंटेनर में रहेंगे, उसके साथ अम्ल मिलाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जल को हम लोग कंटेनर में लेते हैं, अम्ल को ऊपर से मिलाते हैं, ठीक है। इस सब आप लेबोरेटरी है, अगर स्कूल जहाँ भी है उसमें पढ़िएगा, आप लोग मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, शांत अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई उष्मा के कारण मिश्रण असफलित होकर बाहर आ सकता है। मतलब क्या होता है? अगर हम लोग अम्ल में वाटर मिला देंगे, अगर अम्ल में ऊपर से जल मिलाते हैं तो क्या हो सकता है? वो बॉयल ऊपर आ सकता है।
फट सकता है, उसका कंटेनर फट सकता है। ठीक है, इससे अच्छा है कि जल को रखिए कंटेनर में, उसके ऊपर में अम्ल मिलाइए। ठीक है, जल को अम्ल में डालने से मिश्रित असफलित होकर बाहर आ सकता है। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र फूट सकता है। जो भी कंटेनर लिए वो फूट सकता है, मैंने बताया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए अम्ल और क्षारक में क्या समानताएं हैं। समानताएं क्या है भैया, देखिए पहला तो सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, ये तो जान लीजिए। और सभी जो क्षारक हो गया, जो भी क्षार है जो होता है OH- उत्पन्न करते हैं। याद रखना है, क्या करना है ससुरा, हम लोग को याद रखना है। अरे ससुरा देखो, याद रखना, क्या रखना है ससुरा, कि H+ आयन करता है कौन, अम्ल करता है। जल में जब भी उसको डालेंगे क्या करेगा, वो H+ आयन निकालेगा। और जब भी हम लोग क्षार को क्या करेंगे, जल में डालेंगे तो क्या होगा, OH- उत्पन्न करेगा। इसको याद रखना है ए भैया, याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, देखते हैं, जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता तो तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए क्षार तथा अम्ल की प्रवृत्ता, कौन सा अम्ल कितना प्रबल है, कितना स्ट्रांग है, वो हम लोग कैसे जानेंगे। कोई कितना स्ट्रांग है हम लोग कैसे जानेंगे। ठीक है, आप कितना इंटेलिजेंट है कितना कैसे जानेंगे, आपका टेस्ट लेके ना, तब ना पता चलेगा टेस्ट से कोई इतना कितना इंटेलिजेंट है। उसी तरह कौन सा एसिड या कौन सा क्षार ने कौन सा अम्ल कितना स्ट्रांग है, कितना प्रबल है, उसको कैसे जानेंगे। आइए हम लोग नीचे पढ़ते हैं। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा H+ आयन या OH आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, क्या होता है, HCl में जितना H+ देगा उतना स्ट्रांग होगा, मतलब कोई भी अम्ल जितना H+ देगा उतना स्ट्रांग होगा। और कोई भी बेस या क्षार जितना OH- देगा उतना स्ट्रांग होगा। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता एक सार्वभौमिक सूचना द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, यह सूचना किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पीएच स्केल का। किसका, पीएच स्केल। क्या करते हैं ससुरा, पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ए भैया, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीएच स्केल एकदम एग्जाम में पूछा जाता है कि पीएच स्केल क्या है, न्यूट्रल, उदासीन, क्षार के लिए उसका वैल्यू कितना होता है, ये सब पूछा जाता है। अरे भैया याद रखना है भैया, ए भैया याद रखो, पढ़ो अच्छा से, दिल लगा के, मन लगा के पढ़ो। मैं सब पढ़ा रहा हूँ, पढ़िए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, तो पीएच स्केल क्या होता है इसको थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा पूरा इसका डिटेल्स। ठीक है, तो देखिए पीएच स्केल, किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, मतलब विलयन में HCl अगर कोई डाले तो HCl में कितना H+ है उसकी सांद्रता, मतलब उसका प्रबलता को जांच करने के लिए पीएच स्केल का विकसित किया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच का मतलब जो पी है, पीएच मतलब उसमें जो पी है, ये छोटा जो पी है भैया, क्या कहते हैं इसको, अरे भैया इसको पोटेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, ये पोटेंज कहते हैं। इस कहाँ से आया शब्दवा, ये शब्दवा कहाँ से आया, अरे भैया ये शब्द एक जर्मन है। कहाँ से आया ससुरा, एक जर्मन है, इंडिया में तो है ही नहीं, इसमें क्या है, जर्मन का है, जिसका अर्थ होता है शक्ति अग्र। क्या होता है, शक्ति अग्र। ठीक है, ठीक है, पीएच अगर बराबर 7 के रहा तो विलियन क्या है रे भैया, ये भैया, ये भैया देखने है भैया, यहाँ पर देख, थोड़ा सा देख, थोड़ा सा 2 मिनट देख, क्लास ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर पीएच 7 रहा, अगर पीएच बराबर 7 रहा तो विलियन क्या है, उदासीन विलियन है। अगर पीएच 7 के कम हुआ, अगर पीएच 7 से कम हुआ तो अम्ल विलियन होगा। अम्ल विलियन क्या होगा, अम्ल विलियन। अगर पीएच 7 से अधिक होगा तो क्षारीय विलियन होगा। क्या होगा, ए भैया, ए भैया याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट करके रख ले रे भैया, नोट डाउन कर ले रे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, अगर पीएच 7 के बराबर होगा तो उदासीन, न्यूट्रल होगा। अगर वो पीएच 7 से कम हुआ तो वो एसिडिक हुआ। अगर वो पीएच 7 से अधिक हुआ तो वो बेसिक हुआ। ठीक है, याद रहेगा ना इतना। कल हम लोग देखेंगे इसको और अच्छा से इसको निकालने सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।
खुश रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय।